हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता चल गया है कि 8वें वेतन आयोग को 8वें पे कमीशन को मंजूरी मिल चुकी है। तो आप ये सोचिए कि अब आपकी सैलरी मिनिमम कितनी बढ़ सकती है। यदि आपकी अभी वर्तमान में सैलरी 18,000 रुपये है तो ये बढ़कर आपकी 51,480 रुपये हो जाएगी और ये बढ़ोतरी आपकी 34,480 रुपये देखने को मिलेगी। यदि हम मिनिमम फिटमेंट फैक्टर 2.86 भी अगर लगाते हैं तब भी आपकी सैलरी 51,480 रुपये हो जाएगी, जो लेवल 1 के कर्मचारी हैं। और लेवल 2 के कर्मचारी 19,990 रुपये, उनकी बढ़कर सैलरी हो जाएगी 56,914 रुपये, जिसमें बढ़ोतरी आपकी 37,014 रुपये की बढ़ोतरी होगी। यहीं लेवल 3 के कर्मचारी जो 21,700 इनका बेसिक है, उनकी सैलरी बढ़कर हो जाएगी 62,062 रुपये, जिसमें 40,000 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। लेवल 4 के कर्मचारियों को जो 25,500 है, उनकी सैलरी बढ़कर हो जाएगी 72,930 रुपये, जिसमें 47,430 रुपये की बढ़ोतरी देखने को मिल जाएगी। यही लेवल 10 तक आप देखिए तो सैलरी आपकी 1,60,000 हो जाएगी और बढ़ोतरी इसमें देखने को मिलेगी 1,04,346 रुपये। ये यदि हम मिनिमम पेमेंट फैक्टर लगाते हैं तब। और इसके बाद जो अभी आपका डीए है उसकी भी बहुत बड़ी चर्चा हो रही है। जो हमारा 18 महीने का डीए सरकार ने नहीं दिया है, उसके लिए भी बात हो रही है। क्या सरकार हमारा 18 महीने का डीए वापस करेगी? क्योंकि हमारे डीए को रखकर उसी सैलरी में ऐड करने से हमारा कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। क्योंकि आप ये देख सकते हैं, जब 2016 में जब 7वां पे कमीशन लगा था तो उस टाइम पे देखिए आप डीए 126% था और वर्तमान में डीए कितना है? वर्तमान में आपका डीए है मात्र 53%। तो आप ये सोच सकते हैं कि अभी हमारा 3 गुना डीए कम है। जो इससे हमारी डीए में बढ़ोतरी की जाए और जो हमारा 18 महीने का डीए सरकार ने रखा हुआ है उसको वापस किया जाए, तो सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में 38% और पेंशन भोगियों की सैलरी में 34% की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ये कुछ न्यूज वालों की तरफ से आकलन बताया जा रहा है। परंतु न्यूनतम बेसिक यदि 18,000 से बढ़कर 46,000 और ग्रेजुएटी की करीब 2.5 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। जो हम मिनिमम फिटमेंट फैक्टर लगा रहे हैं 2.86, उसमें आपकी सैलरी 46,000 हो सकती है। यदि हम इसको थोड़ा और सही तरीके से बारीकी से समझें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो पहला पे कमीशन कब से लगा था और 7वें पे कमीशन तक ये बढ़कर कितना फिटमेंट फैक्टर लगाया गया था। तो यहाँ पर देखिए, पहला पे कमीशन जो आया था 1946 में आया था, तो उसमें जो बेसिक सैलरी थी वो 55 रुपये थी, जो 1947 में आया था पहली बार। उसमें आप फिटमेंट फैक्टर देखिए 1.45 आया था। उसके बाद आप ये 7वां पे कमीशन देखिए, यहाँ पर 7वें पे कमीशन में जब बेसिक सैलरी 7,000 रुपये थी तो ये बढ़ोतरी देखिए आप 157% की बढ़ोतरी हुई थी। जो फिटमेंट फैक्टर लगा था उसमें 2.57% ये फिटमेंट फैक्टर इसमें लगाया गया था, जिसमें सैलरी बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी। तो आप यहाँ पर सोच सकते हैं, जब 7वें पे कमीशन में उस टाइम पे महंगाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तो जब उस टाइम पे कमीशन 2.57% लगाया जा सकता है, तो अब महंगाई कितनी बढ़ चुकी है। तो सरकार को महंगाई को ध्यान में रखते हुए फिटमेंट फैक्टर के बात करनी पड़ेगी। तो बहुत सारे अर्थशास्त्री इस फिटमेंट फैक्टर पर बता रहे हैं कि ये फिटमेंट फैक्टर 2.57 से बढ़कर 2.86, जो ज़्यादातर 90% इसके चांस हो सकते हैं। परंतु इससे आपकी सैलरी में जो इंक्रीमेंट होगा वो आपका 51,480 रुपये हो जाएगी, जो आपकी बेसिक सैलरी है। उसमें आपकी जो डीए होगा वो डीए उसी में मर्ज कर दिया जाएगा। तो इससे आप देख सकते हैं कि सरकार जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी 156% से बढ़कर 186% तक बढ़ सकती है। ये मिनिमम है, 156 या 186% तक आपकी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो अब हमें देखना होगा कि जो हमारा डीए, सबसे पहले तो सरकार ने क्या किया है कि हमारे डीए को
कम कर दिया है। जो 126% 7वें पे कमीशन में मिला था डीए, वहीं पर अभी डीए 53% है। आप ये सोचिए कितना, उससे 2.5 गुना डीए हमारा भी कम है। यदि हमारा डीए 18 महीने का सरकार हमें वापस कर दे तो हमारी सैलरी में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। तो सरकार को सबसे पहले कर्मचारियों के डीए को वापस करना होगा। और आप यहां पर देख सकते हैं कि यदि फिटमेंट फैक्टर आपका 2.57 ही लगा लेते हैं, 2.57 ही लगाया, तब भी आपकी सैलरी 50,000 प्लस होने वाली है। यदि सरकार इसको सही तरीके से देखेगी और महंगाई के अनुसार आकलन करेगी तो सरकार को 3.86 फिटमेंट फैक्टर का सिफारिश करनी पड़ेगी। और यदि पे कमीशन का गठन अभी सरकार करती है तो सरकार को 1 साल इसकी रिपोर्ट देने में लग जाएगा, क्योंकि 7वां पे कमीशन जब लागू हुआ था तो सरकार ने रिपोर्ट 1 साल के लगभग दी थी। उसी प्रकार यदि सरकार मार्च में इसको लगाती है तब भी सरकार को 1 साल मिनिमम लग सकता है, और 1 जनवरी 2026 से ये लागू होने वाला है। तो सरकार को सबसे पहले कमेटी का गठन बहुत जल्दी से करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार कमेटी का गठन नहीं करेगी तो हमारी सैलरी 1 जनवरी 2026 से ये जो पे कमीशन है उसको लागू होने में डिले कर सकती है सरकार। तो सबसे पहले सरकार को हमारा जो पहला 18 महीने का डीए है उसको हमें देना चाहिए। उसके बाद 3.86 फिटमेंट फैक्टर से कर्मचारियों की सैलरी में बढ़ोतरी की जाए, और 2.86 यदि फिटमेंट फैक्टर 3.86 लगता है तो आपकी मिनिमम सैलरी 70,000 रुपये प्लस हो सकती है, 70,000 प्लस। तो सरकार को महंगाई के आकलन करते हुए और कर्मचारियों का 18 महीने का डीए उनको वापस करना चाहिए। अब देखते हैं सरकार कब तक इसका गठन करती है और कब तक इसको लागू करती है। ज़्यादा चांस है कि सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी में बढ़ोतरी करेगी और जल्द से जल्द 18 महीने का डीए कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो आपको जानकारी कैसी लगी? बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बहुत बहुत धन्यवाद।